गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा। हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि अगर कोई पार्टिकल है, सपोज दैट ये एक पार्टिकल है, तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर ये पार्टिकल चल रहा है तो आप उसकी स्थिति नहीं बता सकते, ठीक है। और अगर ये कहीं स्थित है तो उस टाइम इसका आप स्वेंग नहीं बता सकते। तो देखो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो चल रहा है, या स्वेंग उसका क्या होता है, एम इंटू वी। तो अब देखो जब वो मोशन में है, तो कोई पार्टिकल जब मोशन में है तो आप उसकी स्थिति बताओ, कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। और अगर कोई पार्टिकल स्थिर है तो आप क्या कर सकते हो, उसका स्वेंग थोड़े बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी एक समय पर एक कण की स्थिति व स्वेंग का एक साथ यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। अर्थात हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर आप किसी पार्टिकल की स्थिति बता रहे हो तो उस समय उसका स्वेंग नहीं बता सकते, और अगर किसी टाइम आप स्वेंग बता रहे हो तो उस टाइम स्थिति नहीं बता सकते। क्योंकि अगर कोई वस्तु स्थित है या कोई कण स्थिर है तो उस टाइम उसके पास स्वेंग नहीं होगा, क्योंकि कोई वस्तु स्थिर होगी तो v का मान कितना हो जाएगा, 0। तो उस टाइम स्वेंग कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई वस्तु स्थिर है तो आप उसका स्वेंग नहीं बता सकते, और अगर चल रही है तो उस टाइम आप उसकी स्थिति नहीं बता सकते। तो उसने कहा कि अगर मैं स्थिति में अनिश्चितता यदि डेल एक्स हो तथा स्वेंग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो इनका गुणनफल कभी भी एच क्रॉस बाई 2 से कम नहीं होता। ये उसका स्टेटमेंट था। तो देखो इनका गुणनफल क्या हुआ, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स। डेल एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी एक्स क्या है, स्वेंग में अनिश्चितता। इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, एच क्रॉस बाई 2 से बड़ा होना चाहिए। देखो एच क्रॉस का मान होता है एच अपॉन 2 पाई के बराबर। अगर आप सीधा एच क्रॉस याद रखना चाहो तो 1.054 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। और अगर आप ये याद ना रखना चाहो तो आप जानते हो एच की वैल्यू क्या होती है, 6.623 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसको आप 2 इंटू 3.14 से डिवाइड कर दो तो यही वैल्यू आएगी। तो आप अगर इसको सीधा याद करना चाहो तो सीधा याद कर लो, और अगर नहीं याद करना चाहो तो आप एच की वैल्यू याद रख लो। तो क्या कहा हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अगर कोई पार्टिकल स्थिर है तो आप उसका स्वेंग नहीं बता सकते, और अगर वो मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, तो आप उसकी स्थिति नहीं बता सकते। उसने कहा कि यदि स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स तथा स्वेंग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो इनका गुणनफल हमेशा एच क्रॉस बाई 2 से बड़ा होगा। एच क्रॉस क्या होता है, वो होता है एच अपॉन 2 पाई। तो देखो मैं एच क्रॉस की जगह क्या रखूंगा, एच अपॉन 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। इसी प्रकार उसने कहा कि आप ऊर्जा और समय, इसमें भी अगर ऊर्जा में अनिश्चितता डेल ई हो तथा समय में अनिश्चितता डेल टी है तो इनका गुणनफल भी हमेशा क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई से बड़ा होगा। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। साथ ही उसने हाइजेनबर्ग ने यह भी बोला कि ये दोनों प्रकार के कणों के लिए लागू होता है, चाहे कण सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे कण हो और स्थूल का मतलब बहुत बड़े कण हो, दोनों के लिए ही ये लागू होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड कि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कण की स्थिति का 100% शुद्धता से मापन कर लिया जाए तो उसके स्वेग में अनिश्चितता कितनी होगी। ठीक है, क्या कहा है कि स्थिति को आप क्या करो, 100% शुद्धता से मापन कर दो। तो अब मुझे बताओ डेल एक्स क्या थी, स्थिति में अनिश्चितता थी। अब बताओ स्थिति का तो आपने 100% शुद्धता से मापन कर लिया, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई अनिश्चितता बची क्या, नहीं बची। यानी कोई वस्तु है वो स्थिर है, मान लिया कि इस पी बिंदु पर स्थिर है, तो उस टाइम उसकी स्थिति में अनिश्चितता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है वस्तु कहाँ है, यहाँ। तो डेल एक्स का मान कितना हो गया, 0। अब देखो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एच अपॉन 4 पाई। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स बराबर एच अपॉन 4 पाई। अब देखो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है डेल पी एक्स और दिया क्या है आपको, डेल एक्स। डेल एक्स का मान कितना दिया है, 0। तो डेल पी एक्स पूछा है, तो यहाँ से अगर मैं डेल पी एक्स निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई डेल एक्स। अब देखो डेल एक्स का मान कितना है, 0। तो डेल पी एक्स का मान एच अपॉन 4 पाई इंटू 0। और आपको पता है किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या मान आता है, अनंत। तो अगर किसी वस्तु की आप स्थिति में अगर आप स्थिति का 100% शुद्धता से मापन करोगे तो उसका स्वेग क्या हो जाएगा, अनंत। इसी प्रकार अगर मैं आपको कहूं कि मैंने स्वेग का 100% शुद्धता से मापन कर लिया है, अर्थात डेल पी एक्स का मान 0 है, तो अब आप आराम से बता सकते हो कि डेल एक्स का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। थैंक यू स्टूडेंट।